अगर आप प्रदेश के मंत्री हो गंगवा जी, तो सरसा का विधायक गोकुल सेतिया है। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊंगा। अरे मंत्री जी, कभी आके हमारे गांव के अंदर चक्कर मार के जाओ। आप अपने आप को कहते हो मैं प्रदेश का मंत्री हूं। ये बात फिर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में मत कहना, सार्वजनिक कहना, फिर सरसा के गांव की जनता आपसे सवाल पूछेगी। यही किशन लाल पवार जी कहते मैं तो 7वीं 8वीं बार मंत्री बना हूं। अरे अब 7वीं 8वीं बार मंत्री बने हो तो मेरे 31 गांव के आगे हालात तो देख जाओ मंत्री जी। ये जंगल राज है, भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम। रजिस्ट्रियां तक बंद है, आपने कभी सुना है? इतना भट्ठा बैठ चुका है। ये जंगल राज है, भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम। रजिस्ट्रियां तक बंद है, आपने कभी सुना है? इतना भट्ठा बैठ चुका है। उसके बाद ये जो एक हमारे सरकार का सबसे काबिल जो समझती है अफसर, जिसकी इमदाद के लिए गंगवा जी आए थे अपनी विधानसभा से मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर करने। अगर आप प्रदेश के मंत्री हो गंगवा जी, तो सरसा का विधायक गोकुल सेतिया है। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊंगा। जितना जोर लगा मैं लगाऊंगा। आपकी मैं इज्जत करता था, आज भी करता हूं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे काम करें, लेकिन आप ऐसे निकम्मे अफसर को आके शह देते हो। मुख्यमंत्री जी को कहते हो मीटिंग के अंदर कि यह विधायक इसको डरा रहा है, विधायक इसको भगा रहा है। अरे मंत्री जी, कभी आके हमारे गांव के अंदर चक्कर मार के जाओ। आप अपने आप को कहते हो मैं प्रदेश का मंत्री हूं। ये बात फिर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में मत कहना, सार्वजनिक कहना, फिर सरसा के गांव की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको हालात दिखाएगी। अरे आप मंत्री हो, एक बार आके हमारे गांव में चक्कर तो मार के जाओ। यही किशन लाल पवार जी कहते मैं तो 7वीं 8वीं बार मंत्री बना हूं। अरे अब 7वीं 8वीं बार मंत्री बने हो तो मेरे 31 गांव के आगे हालात तो देख जाओ मंत्री जी। आप 7वीं 8वीं बार मंत्री तो बने हो, लेकिन एक सीओ आपके लोट नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है कि हमने हजारों काम दिए कि सफाई कराओ, जोड़ों की, नालियों की, गलियों की, गलियां बनवाओ, लेकिन ये टस से मस नहीं ये अफसर हुआ। तो इसके पीछे तो सरकार की शय है। गोकुल सेतिया का क्या जाना है? मैंने तो सदैव सारी उम्र संघर्ष किया। इनकी तो मैं पोल खोलूंगा। ये सीओ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब ये कारण बनेगा इनके विभाग के मंत्री की जब यहाँ थू-थू होगी, ये उस चीज का कारण बनेगा। ये सीओ कारण बनेगा जब यहाँ सरकार की थू-थू होगी कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे काम क्या कर रखा है। बिल्कुल। अब आपने कहा कि सरकार और प्रशासन आपके कहे हुए काम नहीं कर पा रही है, विफल हो रही है, तो आगे स्टेप क्या रहेगा? स्टेप संघर्ष करूंगा, नाक में दम करूंगा उन अफसरों के और सरकार के जो मेरे इलाके को फॉर ग्रांटेड ले चुके। और मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो संघर्ष करके पहुँचा हूँ। मुझे एसी में बैठ के मज़ा नहीं आता कि केवल साइन करते रहो। ये तो 1 साल था। ये इसलिए था कि लोग ये ना सोचें कि जल्दबाजी में है। फिर कई अपोजिशन वाले जो है ना, वो एक शगुफा सा फैला देते हैं कि जी उम्र छोटी है, इमेच्योर है। अब 1 साल दे दिया, लेकिन काम वैसे ही होगा। कईयों को तो ये भी पेट में दर्द होता था कि ये लाइव हो जाता है, इसका काम हो जाता है जब ये स्पीकर ऑन करता है। तो ये हमारे अंकल अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये बात कही थी कि ये कोई ढंग नहीं है कि स्पीकर ऑन करके आप सुनाओ। अब मैंने कल सुना कि उन्हीं की पार्टी के विधायक हमारे बड़े भाई आदित्य चौटाला जी ने भी स्पीकर ऑन करके डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया। बिल्कुल, हमने पहले तो ग्रीवेंसेस के चेयरमैन अनिल विज जी ने कल आना था सिरसा, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वहाँ मंत्री जी से पूछेंगे कि मंत्री जी आप अपने आप को गब्बर कहते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि जहाँ के आप ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं तो उस इलाके की ये हालात। लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब दिशा की मीटिंग है। हमारी पार्टी की नेता, वरिष्ठ नेता और हमारी एमपी शैलजा मैडम जी ने लेनी है दिशा की मीटिंग, तो वो हमारी पैरवाई करेंगी और इन निकम्मे अफसरों से हम जवाब मांगेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ केवल मेरे से जुड़े हुए
मेरे साथी ही नहीं, हमारी तप की भूमि है सिरसा, संघर्ष की भूमि है। हमने जैसे के तैसे नहीं रहना, हमने बहुत आगे जाना है सिरसा वालों ने। तो मैं बच्चे बच्चे से अनुरोध करूंगा कि आप लोग 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में जरूर पहुंचे। वहां पे हम जवाब मांगेंगे कि जब एमएलए काम करने को संघर्ष कर रहा है तो इन अफसरों को क्या हुआ। तो ये अफसर जो सारी टोली सामने बैठी है, ये जवाब दे अभी तक ये काम क्यों नहीं हो रहे। तो फिर पता लग जाएगा कि या तो सरकार पैसा नहीं दे रही उनको, या तो वो सरकार नहीं चाहती कि सिरसा के काम हो, या पता लग जाएगा कि वो अफसर जो है वो काम करके राजी नहीं है। ऐसे नहीं पैंडा इनका मैं छोड़ूंगा। ये सोचें कि सेतिया का आ गया था लेटर और कोई बात नहीं, ठंडे बस्ते में दराज में डाल दो, जवाब मांगा जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।